ओम तत्वयामी ब्रह्मणे वन्दमाने तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहिर्मानो वर्णे वज्रसैवं समानायु कर्मोऽसि ओम मनोज्योतिस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तन्नो दुष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वदेवासेमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठे ओम वर्णाय नमाम्यामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धमस्तां पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अपने दीपक ऊपर करके आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। शांति विसिंचनम अपने फूल से खा ले घी डाल ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति सुदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वाणि सुख शांति भवतु। प्रसाद दो भाई प्रसाद। हेलो ठीक है बढ़िया। परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मातृवत्सलालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। देखिए ये जो ज्योति कलश है आपके सामने जो आया विशेष उद्देश्य को लेकर के आया है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी ज्योति के सामने बैठ करके 24 लाख के 24 गायत्री के महापुरुषन संपन्न किए और गायत्री माता को सिद्ध करके हम सब के लिए सुलभ कराया। पहले गायत्री स्थापित थी, बहुत सारे प्रतिबंध थे महिलाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के, बच्चों के लिए और सब कोई हर कोई इसका गायत्री का जप साधना नहीं कर सकता था। परम पूज्य गुरुदेव का हम सबके ऊपर उपकार है कि गायत्री हम सबके लिए सुलभ करें। ये जो शक्ति कलश है परम पूज्य गुरुदेव ने 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज समाज में किया था और वही 2400 तीर्थों का जल और रज इसमें पूजित करके भेजा गया है। ये ज्योति 100 वर्ष होने जा रही है अगले वर्ष 2026 में। परम वंद्या माता जी की जन्म 100 वर्ष होने जा रहे हैं। जन्म शताब्दी अगले वर्ष है। गुरुदेव का साक्षात्कार हुआ था उसके भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं। शांति में 3 शताब्दी मना रहा है। उसी के निमित्त ये ज्योति आपके गाँव में पहुंची है। अब ये ज्योति जो अखंड ज्योति शांति में प्रज्वलित थी अब ये दिव्य ज्योति से प्रचंड ज्योति बनने जा रही है। सबके घर घर में अखंड ज्योति जलेगी और ज्योति के प्रकाश जगह जगह पूरे विश्व में फैल जाएगा और सभी लोग गायत्री साधना करके आने वाले युग परिवर्तन की वेला में अपना भागीदार बनेंगे, पुण्य और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। इसी के निमित्त ये ज्योति कलश प्राप्त रही है। अब हम इस शक्ति कलश का पूजन करेंगे। उससे पहले जो मुख्य सूचनाएं हैं, एक सूचना तो यह है कि आपके पास ग्राम कुआखेड़ा में 16, 17, 18 नवंबर 2025 को 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। इसमें सभी माता बहनों से निवेदन है कि इस 3 दिन के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी अवश्य करेंगे। पहले दिन 16 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, उसमें बहनें अपने सर पर कलश रखकर परिक्रमा करेंगे। अगले दिन देव पूजन होगा, पति पत्नी सहित देव पूजन में भाग लेंगे और यज्ञ करेंगे। 30 दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। दूसरा मुख्य कार्यक्रम है आने वाले सितंबर की 20 तारीख। सभी याद कर लें, नोट कर लें। आने वाले सितंबर की 20 तारीख तो परम वंदनीय माता जी का जन्मदिन है। पूरे विश्व भर में सभी गायत्री परिजन माता जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अखंड जप कर रहे हैं। सुबह प्रातः 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे का अखंड जप चलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने घर में प्रातः अखंड दीप जला करके अखंड जप
चलाएं और अधिक से अधिक संख्या में आप जितना भी जप कर सकते हैं, कम से कम 2 घंटे, अधिक से अधिक 12 घंटे तक आप जितना चाहे उतना जप कर सकते हैं। पूरे विश्व में एक चेतना फैलेगी, एक अद्भुत प्रयोग होगा। हम भी उस चेतना से जुड़ करके सुख और सौभाग्य को अपने घर में लेकर आए, दिव्य वातावरण बनेगा, आप सभी अनुभव कर पाएंगे। तो 20 तारीख को याद रखें, अखंड जप अवश्य करेंगे। अब पूजन करेंगे, हम सभी भावना जोड़े, अपनी सभी हाथ जोड़ लें, सभी भाई हाथ जोड़े और शक्ति कलश का पूजन करें। ओम तत्प्रयामि ब्रह्मणे वंदमाने तदा शास्त्रे यजमानो हविर्मे अहेदमानो वरुणे बोध्यसे गुंसे समानायो परमोषि। ओम मनोज्योतिर्युष्टां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नोतुरिष्टं यज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वदेवासहमाद्यन्तामोहं प्रतिष्ठये। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। हमारी सभी माताएं बहनें दीपक प्रज्वलित हो गए, आप थाली ऊपर उठा लें और ज्योति कलश की आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विष्णुद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय शान्तिरिसिञ्चनम्। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वविश्व शांतिर्भवतु। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा की योग्य महत्शक्ति, हृदय बुजुर्गों, साथियों, प्यारे बच्चों, हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है किस मायने में कि युग निर्माण मिशन के मोड़ पर जहाँ हम खड़े हैं, आज हमें इस चीज़ के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं कि जो कहा जा रहा है वो होगा कि नहीं होगा। 1926 का बसंत पंचमी का पावन दिन, दादा गुरुदेव का गुरुदेव के जीवन में आगमन, अगर वो वार्तालाप सुने, एक पुस्तक है हमारी वसीयत और विरासत, पढ़ना उसको आप, अगर मिशन के बारे में पता ना और उस किताब को पढ़े तो आदमी कहेगा इसका बड़ा झूठ धरती पर हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन पिछले 100 साल बहुत सारी बातें होती हुई चली जा रही हैं। पिछले 35 साल से हम भी पढ़ रहे हैं, शुरुआत में जुड़े, वे बातें सुनी, पढ़ी, हवाई लगती थी, कपोल कल्पित, लेकिन हमारे ऋषियों ने भी कहा है और गुरुदेव ने भी कहा है, हमारे अध्यात्म की ताकत दुनिया की सारी ताकतों से बड़ी है। आज के विज्ञान की ताकत कितनी है अंदाजा लगाइए। कहीं एटम बम बना दिए, कहीं हवाई जहाज बना दिए, क्या से क्या बना, सब जानते हैं, लेकिन जहाँ इसकी शुरुआत होती है वहाँ आध्यात्मिक शक्ति का शुरुआत, इसका समापन, इतनी बड़ी ताकत ये होती है। अभी बात न करें थोड़ा। गुरुदेव ने सारा जीवन लगा दिया और पुस्तक में जगह लिखा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इस काम के लिए लगा दी कि अध्यात्म के सूत्र खरे हैं या खोटे, ये जानने के लिए। और मेरी गवाही दुनिया में आप दे सकते हो, कह सकते हो कि अध्यात्म का कोई सूत्र खराब नहीं है, बिल्कुल 100% खरा है। मुझे गवाह के रूप में पेश करना। 100 साल का मिशन का इतिहास आप देखिए, आज की स्थिति दुनिया की देखिए, अपने देश की देखिए और अपनी देखिए, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। अगला समय हमारी संस्कृति का ही होगा, उसके लिए हमें करना क्या होगा? कम से कम ज्यादा ज्यादा जो आप कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जप करना। अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि 20 सितंबर में जप करना। 20 सितंबर में क्या खास बात है? 1926 के सितंबर के महीने में 20 तारीख में माता जी अवतरित हुई थी। साथ जब सितंबर थी वो, उनका विराट रूप अब देखने को मिलता है।
उनको भी अगले साल सितंबर के महीने में 100 साल हो जाएंगे आए। इतना बड़ा सौभाग्य हम और आप लेकर के उतरे हैं। मास्टर जी शायद मुझे भूल गए हो, मैं यहाँ किसी जमाने में 5 कुंडी करने के लिए आया था। मैं तो भूल गया था कि ये गाँव है वो, यहाँ करके नक्शा याद आ गया। उधर तो गई नहीं थी पहले, वहाँ चेयरमैन साहब के मकान पर गए थे। हाँ, सब याद आ गया सारा नक्शा। उस दिन क्या स्थिति थी, 5 कुंडों के लिए आदमी इकट्ठे करने मुश्किल था। ये क्या है, दैवीय चेतना का ग्राफ इतना ही था। अब कितना % है, जिस गांव में जाए इससे भी ज्यादा भीड़ मिलती है। ये भीड़ नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर कहीं न कहीं देव तत्व है, पूर्व जन्म का पुण्य आपके पास है, इसलिए आप इसके पास आ रहे हैं। सूचना की जरूरत होगी सारे गाँव में। आए आप कितने चलो, 5%, 10%, 2%। आने का प्रमाण यही है कि आप बहुत पुण्य आत्मा हैं, पिछले जन्मों का पुण्य आपके पास है। और जो छोटे बच्चे हैं, अंडर 50 कह लीजिए, आपको अपना जीवन बहुत उज्जवल बनाना हो और जिनकी उम्र 20 या 20 साल से कम हो, परमात्मा आपको शतायु करे और आप वो नजारा देखेंगे कि सारी धरती पर गायत्री मंत्र सब जगह यही मिलेगा। एक अंतिम भविष्यवाणी गुरुदेव की है आखिरी लाइन, कि दुनिया में एक भाषा होगी, एक राष्ट्र होगा, एक ही संस्कृति होगी और एक ही शासन होगा। क्या आज लगता है ऐसा होगा? विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन पिछला इतिहास आप देखिए। सन 1982 अयोध्या में छोटी जगह ली थी गुरुदेव ने शक्तिपीठ निर्माण के लिए। वहाँ खड़ा होकर के गुरुदेव ने एक बात कही, मुंह करके किधर, राम मंदिर की तरफ। वहाँ बिल्डिंग है, उसका नाम है कनक भवन। कनक कहते सोने का, क्या सोने का महल होता है? कहा जाता है कि जब सीता माता वहाँ आई, माँ कौशल्या ने उनको सोने का सिंहासन भेंट किया था, इसलिए उस भवन का नाम है कनक भवन। तो उस कनक भवन के ठीक सामने 50 गज की दूरी पर हमारी शक्तिपीठ है। तो गुरुदेव ने कहा कि मंदिर का गेट तो सतयुग में खुलेगा। कब गई? 1982 में। 1982 में वहाँ क्या था आप सब जानते हैं कि वहाँ क्या था 1982 में। चले आए वहाँ से, एक कार्यकर्ता के मन में उथल पुथल रही कि गुरुदेव कह रहे हैं मंदिर बनेगा, पर यहाँ तो कुछ और है। गुरुदेव ने 3-4 दिन के बाद कहा कि तेरे मन में कुछ उथल पुथल है क्या? तो चुप रहा। कि जो तो सोच रहा मैं समझ गया, सोच रहा हूँ मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन जो तेरे से काम किया तो वही करता रहना, बस फालतू की बुद्धि मत लगाना। इतना झंझावात आएगा, एक बार धरती हिल उठेगी, लेकिन मंदिर जरूर बनेगा। और जिस दिन उसका गेट खुले, उद्घाटन हो, मान लेना धरती पर सतयुग की शुरुआत हो गई है। कब गई थी बात? 1982 में। आज कहाँ हैं हम? 2025 में। कितने साल हो गए? 43। हो गया काम कि नहीं हो गया? असंभव लगने वाला काम संभव। तो जो गुरुदेव ने कहा सारा हो रहा है दुनिया के कोने कोने में। हम तो अपनी संस्कृति के मानने वाले हैं, दूसरे लोग भी जो संस्कृति को नहीं मानते, वो चाहे कोई भी है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं इस अखंड दीपक की छाया में, सब ले जा रहे हैं इसका प्रकाश अपने घर घर में। हम और आपके पास भेजी है ये किस काम के लिए? जिले में 1500 गांव हैं, हमें मिले कितने? 30 दिन। एक दिन में कितने गांव जा सकते हैं? 10, 12, 15। कितने गाँव में पहुंच जाएंगे? ज्यादा 400, और बाकी 1100 का क्या होगा? 11 बड़े बड़े कस्बे, वहाँ का क्या होगा? सारे रह गए। निर्धारण कहीं करते हैं, पहुंच कहीं और जाती है। पहुंचती वहाँ है जहाँ पुण्य आत्मा भाई बहन बसते हों। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को, भाई बहनों को देख करके बड़ी खुशी हो रही है। और गुरुदेव का वाकया कि तुम जाओगे, जगह जगह आपका स्वागत करने के लिए मिलेंगे। कौन? वे पुण्य आत्माएं जिनका पिछला जन्म का पुण्य उनके पास है और मेरे से कुछ लगाव है, वो एक जरा से इशारे पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर आए, इस कलश का दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए आए हैं। आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपने जीवन को यदि और उन्नत बनाना चाहते हैं, गायत्री मंत्र का जब शुरू कीजिए, उगते सूर्य का ध्यान कीजिए। कम ज्यादा आपका काम है, बाकी मास्टर जी यहाँ आपके बीच में है, जो आपको करवाना वो आप करवाते रहिए। बहुत लंबे टाइम से इसी काम के लिए लगे हुए हैं। स्वागत कर रहे हैं पूरी टीम का। मास्टर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम, पूरे गाँव वासी सबका बहुत बहुत आभार, सभी का। मास्टर का तो इसलिए अभी रुके हो, इसीलिए
कि जब बाबू बिरबल सिंह ने परिचय करवाया था कि हमारे साथी हैं, वहाँ चलना है, अनमने ढंग से हम यहाँ आए थे, लेकिन गुरुदेव का काम था। अब यहाँ आकर के मास्टर को देख करके याद आया, परले शरीर में तो याद भी नहीं, आखिर इस गाँव में आए थे, फिर याद आया कि मंदिर तो गाँव में जरूर है और वहाँ हम आए थे। ये किसका, उस चेतना का काम है, कब से कब मिले, कहाँ मिले, ये उसका काम है। लेकिन दुनिया के कोने कोने में ये बढ़ती चली जा रही है। आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। जितना पुण्य पिछला आपके पास है वो यहाँ लेकर के आया है। जो आप पाना चाहते हो, इस कलश के पास से मांग करके जाना, इस दीपक के पास मांग करके जाना। 100वां साल चल रहा है, आने वाली बसंत पंचमी में 100 साल हो जाएंगे। क्या ऐसा प्रकट दीपक दुनिया में जो सबके लिए खुला हो और 100 साल से चलता हुआ हो? बहुत मुश्किल काम है। दूसरी खूबी, सन 1971 से आज तक शांति कुंज में उस दीपक के पास 24 घंटे गायत्री मंत्र जब चलता है। करती कौन है? देव कन्याएं। कितना बड़ा तप इसके साथ है। कलश रखा हुआ है, 2400 तीर्थों का जल और रज इसमें एकत्रित है। गुरुदेव ने अपने समय में पूरे देश और दुनिया में से जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है, 2400 कितने होते होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, सबका रज और जल मंगा करके शांति में स्थापित किया। उसका एक कण आपके पास आया है। जो आपका मन हो, संकल्प कीजिए, साधना से जुड़िए, जरूर आपके जीवन में फलित होगा। अब मेरा निवेदन ये है, बहनें थोड़ा सब्र करेंगी, भाई लोग पहले। जो आप मालाएं लिए हुए हैं, भाइयों को बांट दो सबको, सब कलश के ऊपर चढ़ाएंगे और एक एक करके आएंगे। आराम से पुष्प आपके हाथ में है, यहाँ सामने पुष्प आप चढ़ाइए और पुष्प चढ़ा करके मेरी साइड से आगे निकलते जाइए। पिछली तरफ प्रसाद की व्यवस्था है, वहां से प्रसाद लेकर के जाएंगे। मंदिर में किसी ने जाना हो, आगे से निकल के वापस उधर से आप आ जाएंगे। यहाँ भीड़ ना हो, पहले भाई आएंगे, उसके बाद बहनें लाइन से, जैसे हमारे भाई व्यवस्था बनाएंगे उसका पालन करना, व्यवस्था रहेगी, भीड़ नहीं होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव वंदना माता जी के आशीर्वाद वरदान आपके पास जीवन में खूब खूब फलित हो, ऐसी भावनाओं के साथ मेरी बात समाप्त। आराम से सब आएंगे, सबको मौका मिलेगा। बंद। हाँ, प्रसाद पीछे उधर नहीं, ऐसा है, वहाँ से लेकर उधर से आ जाए। प्रसाद इधर से लेकर आपको डिस्टर्बेंस होता रहे। भाई लाइन से आओ, लाइन से लाइन। भाई जोर से क्या बोलना? कहाँ गए के वाले? गायत्री माता की, गायत्री माता की। आज इस ज्योति कलश पर भारी भीड़ में गांववासी जो भी भाव अपने प्रकट कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूं। थोड़े से सूचना पर आप भारी संख्या में आए और इस धर्म लाभ को आपने उठाया। और आज हम ये पुण्य कार्य सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, इससे हमारे आने वाले नस्लों को बहुत लाभ मिलेगा। और आप भी बहुत भाग्यशाली हैं जो आज ज्योति के दर्शन कर अपने घर में प्रकाश ले जा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे गुरुजन हमारे बीच में पधारे हैं, हम अपने हृदय से आपका स्वागत करते हैं और आपके बहुत ही आभारी हैं। धन्यवाद। चाय ले आओ बेटे, जब तक अजी आ जाओ। मायना आप करवा लो, एक तो जबरदस्ती इन्हें फुर्सत नहीं रहने की। ले लियो भाई, साइड से घूम के। विजय, जो भी जहाँ खड़ा चाय पिलवा दे, पड़े मने करो जबरदस्ती, वही बैठ के लेंगे। अच्छा।